बड़ी खबर यह है, ट्विटर इंडिया के हेड मनीष माहेश्वरी को अब इंडिया से उनकी छुट्टी कर दी गई है। उनको यूएस भेज दिया गया है और वहीं से वो कामकाज को देखेंगे। ट्विटर ने मनीष माहेश्वरी को हटा दिया है। अमेरिका में अब ट्विटर का कामकाज वो देखेंगे। माहेश्वरी का ट्रांसफर सैन फ्रांसिस्को में कर दिया गया है और यकीनन जो टाइमिंग है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही राहुल गांधी अपनी वीडियो के जरिए सीधे सीधे ट्विटर पर सवाल खड़े करते हैं और शाम तक इस तरह की खबर सामने आ जाती है। एक बार से फिर से पवन खेड़ा जी आपके पास आते हुए, अब तो ये मान जाएंगे ना आप कि ट्विटर इंडिया और बीजेपी में कोई सांठगांठ नहीं है, उन्होंने छुट्टी कर दी है, अब यूएस भेज दिया उनको इंडिया हेड को, अब तो खुश हैं आप लोग? चित्रा जी कौन सी कंपनी अपने किस एम्प्लॉय को कहां भेजती है उससे हमारा क्या मतलब? हमारा ट्विटर से लड़ाई है क्या कोई? ये तो उन लोगों को मतलब है जो कंपनी सरकार चला रहे हैं कि किस कंपनी में कौन आया कौन गया, हमें कोई मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी वालों को मतलब होगा कि किस कंपनी में कौन आया कौन गया। हमारी लड़ाई उस बालिका के लिए है जिसके लिए हम, क्या उनके माता पिता ने अनुमति नहीं दी थी? क्या उन्होंने कहा कि हमारी फोटो क्यों आई है बाहर? मतलब कोई कानून कोई नियम कुछ है इस देश में या मजाक बना रखा है? मोदी जी जब से आए 7 साल जब से आए हैं, जो वो कहेंगे वो सही है। मनमानी चल रही है, कंपनी सरकार चल रही है, चल क्या रहा है? जवाब ले लेते हैं। अपने मन वो की कह रहे हैं बात, कंपनी सरकार चल रही है और कोई कुछ बोले प्रेम शुक्ला जी। और इस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगी। मनीष माहेश्वरी को हटाया जाना संविधान के मुताबिक बीजेपी कैसे देख रही है इसको? देखिए, भारत की सरकार संविधान के मुताबिक कानून के आलोक में न्याय के हित में चल रही है। अब उसमें कोई कानून का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ संवैधानिक कौन से कानून का उल्लंघन हुआ? विधिक संस्थाएं कार्रवाई का रिकमेंडेशन करेगी, उसके आधार पर कार्रवाई होगी। और वो पॉस्को एक्ट का बाकायदा उल्लंघन है। कौन से पॉस्को एक्ट का बाकायदा उल्लंघन है। कौन से कानून? पॉस्को एक्ट का बाकायदा उसके माता पिता ने लिख के दिया था आपको। राहुल गांधी को जिस दिन फोटो थी उस दिन लिख के दिया था। मुझे उस डेट का फोटो, उस डेट की जरा मुझे अनुमति पत्र दिखाइएगा। अनुमति पत्र दिखाइए ना। अब आप बकवास किए जा रहे हैं। अभी आप मुझे बहुत शुचिता का जो है भाषण दे रहे थे कि बीच में मैं बोलता नहीं हूँ। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये कौन से मुंह से बोल रहे हैं बाबू? ये किस मुंह से बोल रहे हैं? नहीं, प्रेम शुक्ला संवैधानिक न्याय के पक्ष में खड़े नागरिक हैं और संवैधानिक न्याय के पक्ष में खड़े होने का हर प्रेम शुक्ल को अधिकार है। पवन खेड़ा बखेड़ा खड़ा कर देंगे। उनके जो समर्थक हैं विधि गिरोह अगर जोर से शोर मचाने लगेगा इस भय से संविधान और कानून के तहत जो हमारी विधिक व्यवस्था है उसके उल्लंघन करने वाले राहुल गांधी जैसे आपराधिक व्यक्तित्वों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। अपनी बात करेंगे। बाकी अभिषेक झा भी इंतजार करने हैं, प्रेरणा भी कुछ बोलना चाह रही है, प्लीज एक एक प्रश्न तो मुझसे पूछा ट्विटर इंडिया की ओर से तो कहा गया है पवन खेड़ा जी लगातार बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। इस बखेड़ा से कुछ हासिल नहीं होगा। वजह से ऐसा किया गया है। ठीक है, दिखाइए मुझे आप पहले। ठीक, एक बार प्रेम शुक्ला जी की बात खत्म हो जाए प्लीज। मैं आपको बोलने दूंगा, प्लीज एक शब्द नहीं माफ कीजिएगा, आपने इन्हें कहा रोका था। देखिए अब ये गुंडागर्दी कहते हैं इसको। एक एक करके प्रेम शुक्ला जी। ये कांग्रेस के आपातकाल इसी तरह लगाए। ठीक है सर, प्रेम शुक्ला जी। ये विपक्ष में रहकर भी आपातकाल लगा रहे हैं। अभी भी धमकाइयां चमकाइयां जारी है इनकी। देखिए, संविधान के और विधिक जो हमारा पॉस्को एक्ट है वो भारत के संविधान के तहत विधिक व्यवस्था में मान्य अधिनियम के उल्लंघन का एनसीपीसीआर ने बाकायदा कंप्लेंट किया। वो कह रहे हैं ट्विटर निष्पक्ष नहीं है, सरकार की भाषा बोल रहा है। एनसीपीसीआर करेगा। देखिए, सत्य की भाषा तो एक ही होगी। राहुल गांधी आपराधिक कृत्य में संलिप्त पाए गए। एक रेप पीड़िता के परिजनों का उन्होंने जो जानकारी थी वो बिना उनके अनुमति का कोई पत्र उस समय तक नहीं है, ये मैं गारंटीड कहता हूं। और उसके बाद जो है आप उसके लिए लीगल डिफेंस पैदा करने की प्रक्रिया में जाना, पहले अपराध करना और उसके बाद डिफेंस की प्रक्रिया में जाना। चलिए ठीक है, मैं पवन जी से इसका जवाब ले लूंगी। अभिषेक झा जेडीयू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है अभिषेक झा, एक टिप्पणी जल्दी से आपका लेना चाहूंगी। अब तो ट्विटर को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है जिसके बाद अब छुट्टी भी कर दी गई है इंडिया हेड की, किस तरह से जेडीयू इसको देख रही है? और कांग्रेस पार्टी ने तो अपने तमाम अब ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी की ही फोटो चस्पा कर दी है। उन्होंने कहा एक को लॉक करेंगे, देखिए हमारे हजारों राहुल गांधी पैदा हो जाएंगे।
चित्रा जी, इस तरह की ओछी राजनीति से कई गुना जरूरी है मानवीय संवेदना। कहीं किसी बेटी बहन के साथ इस तरह की घटना घटती है, हम सब लोग इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, न्याय की मांग करते हैं और न्याय होता भी है। राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, उस बेटी के पास जाते हैं, अपनी संवेदना वहां व्यक्त करते हैं, यह सब कुछ सही है। लेकिन उनकी तस्वीर को अगर ये सार्वजनिक कर देते हैं तो इसकी कंप्लेन कौन करता है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। और ये वॉयलेशन किस लॉ का करते हैं? जस्टिस जुवेनाइल लॉ, साथ साथ पॉस्को एक्ट का भी उल्लंघन करते हैं, इंडियन लॉज का उल्लंघन करते हैं। ट्विटर इन पर कार्रवाई करता है। अरे ट्विटर कोई भारत सरकार का उपक्रम हो रही है? जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ ट्विटर की कोई कार्रवाई होती है, सरकार से कोई तनातनी होती है, तो ये ट्विटर के साथ जाके खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब इन पर कार्रवाई होती है और सामने से दिख रहा है, तो ये ऐसा है ना कि किसी परिवार पर आई हुई विपत्ति इनके लिए कैसे राजनीतिक संपत्ति बन जाए, ये इनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता में है। चित्रा जी, पूरा देश देख रहा है। ये अपने समर्थकों के साथ अगर तस्वीरें बदल भी देते हैं ट्विटर पर, तो इनका जो असली चेहरा है, क्या वो सिर्फ तस्वीर बदल देने से छिप जाएगा? इनके सब लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। आप जरा सोचिए कि आपका इतना प्रतिष्ठित चैनल है, उस चैनल पर जब तस्वीरें दिखाई जाती हैं तो उन चीजों को ब्लर कर दिया जाता है ताकि किसी की आइडेंटिटी सामने नहीं आए। लेकिन इनके लिए यह सारी चीजें कितनी आसान है, कितनी सहज है, और फिर लड़ना कितना आसान है कि भाई हमने तो बस अपना काम किया है विपक्ष के नेता के हिसाब से। अरे आपने हमेशा कोई भी काम किया है, देश समझता है कि यह पॉलिटिकल माइलेज है कहीं।